हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि @JRE गुरु पर। सो हियर वी हैव वन मोर वीडियो ऑन द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अगस्त 2023 पेपर and already I have provided the part 1 that is available in the same playlist, तो आप चेक कर सकते हैं। इसके पहले हमने दिसंबर 2024 का भी पेपर सॉल्व कर लिया है, तो उसके वीडियोस भी सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। एंड इफ यू लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। एंड यस, ये जो सीरीज है, ये जो वीडियो है, वो अल्टरनेट मैनर में लाइक मंडे, एवरी मंडे, then you will have on Wednesday and then on Friday you will get these video। तो इसी सीक्वेंस में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी। What about the other days? तो I am providing additional practice series that is Tuesday, Thursday and on Saturday। So you will get additional question from different examination that you set exams are there, assistant professor exams are there, देन गेट एग्जाम, इसरो एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो हम उस प्रैक्टिस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप दोनों ही सीरीज को रेफर कर सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। पीडीएफ के लिए चैनल ज्वाइन कर लीजिए। देयर यू विल गेट द पीडीएफ एंड डेली अपडेट्स एज वेल। and I have daily mock test series is also available on my channel, on my app। तो उसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना होगा and you have to enroll into the batch। ठीक है, then you can participate in the mock test। I have live course, that is complete course on the complete course on computer science। It is live and you can join this course in just 5999 by using the discount code of discount 1000 DIS 1000। I have also a complete course, complete recorded course is available, and here we have different validities, that is 12 months, 6 month and 4 month validities are available. According to your need you can enroll in these courses। And then we have our practice course is also running। In practice course I am conducting the live practice session, topic wise practice, unit wise practice, net PYP and gate PYQ। Other than this, recorded content is available for your revision, so you can use additional discount coupon again and you can have the additional discount of 1000 rupees। so 34999 में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। and other than this I am also running course for MP assistant professor computer science as well as computer application, and HPPSC के लिए recorded course available है। these are my toppers, these are my learners जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पार्ट 1, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था यूनिट 1 एंड यूनिट 2। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे विद यूनिट नंबर 3। करेक्ट। आई होप कि प्रीवियस यूनिट में आपको कोई भी डाउट नहीं, यदि डाउट है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। गिव योर बेस्ट। अभी पेपर लेवल भी बहुत इजी हो गया है, लेकिन कट ऑफ आ जाता है, थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करिए, यू कैन क्वालिफाई। तो पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द C++, which of the following C++ statement correctly declare an abstract class? एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास जिसमें हमारा होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन, जिसमें आपका प्रेजेंट होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो लाइक यू कैन से क्लास ए वर्चुअल फंक्शन है void show एंड इट इज इक्वल टू 0। बस आंसर है, खत्म। इट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन, ऑप्शन 1। नाउ देखिए, कंसीडर द फंक्शन इन सी कोड कैलकुलेशन ए बी, इफ बी इज नॉट इक्वल टू 1, इफ ए इज नॉट इक्वल टू 1 तो आपको प्रिंट करना है स्टार को। ठीक है, एल्स आपको बी को डिक्रीज कर देना है। हम फंक्शन को कॉल किससे कर रहे हैं? कैलकुलेशन tan b। ठीक है, कैलकुलेशन tan b। नाउ हाउ मेनी टाइम स्टार इज गोइंग टू बी प्रिंटेड इफ द फंक्शन इज कॉल्ड कैल, इस कैल tan कॉमा 10, इससे आप कॉल करोगे। तो जब 10 कॉमा 10 कॉल होगा, यहाँ आएगा कंट्रोलर, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 10 हो जाएगा। बी वैल्यू क्या रहेगा? 10। यू विल चेक इट, बी इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन है ट्रू। तो आप चेक करेंगे ए इज इक्वल टू 1, अभी कंडीशन है फॉल्स, है ना। अभी कंडीशन आपका क्या हो जाएगा? ए इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू, अगेन ट्रू। तो अगेन ट्रू है तो इसको जाकर क्या प्रिंट कर देना है? स्टार को प्रिंट कर देना है और उसके बाद कॉल कर लेना है a/2। a/2 मतलब अब आप कॉल कर रहे हो a इक्वल टू 5 एंड b का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो इट विल बी 5। अगेन आप देखिए क्या चेक करोगे? b इज नॉट इक्वल टू 1 ट्रू है, a इज नॉट इक्वल टू 1 ट्रू है, प्रिंट करिए, स्टार को प्रिंट करिए एंड 5/2 कितना हो जाएगा?
a इज इक्वल टू 2 एंड b विल रिमेन 10, b आपका 10 ही है, ठीक है। अब आपका 2 होगा, देन अगेन आप वापस इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो, रिकर्सन चल रहा है यहाँ पर। तो देखिए इफ b, a एंड b, इफ b इज नॉट इक्वल टू 1, तो b तो है 10, इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, a का वैल्यू हो चुका है 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 1 करेक्ट है, प्रिंट कर दीजिए, तो इट विल प्रिंट स्टार। नाउ देखिए कैल a अपॉन 2, तो a कितना बन गया 1 एंड b कितना है, अभी भी 10 है, b अभी आपका कितना है 10 है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आप वापस जाओगे, b इज नॉट इक्वल टू 1 करेक्ट है, b a इज नॉट इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, कंडीशन होगा फॉल्स, और आप आ जाओगे इस एल्स पोर्शन में जहां b को कर रहे हैं डिक्रीमेंट। नाउ b इज 9 एंड अगेन कॉल कर रहे हैं फंक्शन को 10 कॉमा, मतलब a का वैल्यू वापस क्या हो जाएगा, a वैल्यू वापस हो जाएगा 10, a वैल्यू वापस हो जाएगा 10 एंड b वैल्यू विल बी इट इज 9। तो अब जब सेकेंड टाइम आपका कोड रन होगा तो a इज 10 बट b क्या है, b इज ऑल्सो 10, इट विल प्रिंट अ स्टार। फिर a इज 5, b इज 9, b इज 9 के लिए आपका प्रिंट होगा स्टार। फिर a इज 2, b 9 के लिए आपका स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद a1 b9 के लिए कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। तो 3 टाइम प्रिंट हुआ, 3 टाइम प्रिंट हुआ। अब आप क्या करोगे, फिर से आप आ जाओगे एल्स पोर्शन में, इस बार a क्या हो जाएगा, इस बार a आपका 10 हो गया, वापस 10, b का वैल्यू माइनस होकर हो जाएगा, b वैल्यू विल बिकम 8। तो b वैल्यू 8 है, देखिए b इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, a का वैल्यू आप देख रहे हो नॉट इक्वल टू 1, तो इसके लिए स्टार प्रिंट करोगे, इसको हाफ करोगे तो a विल बिकम 5, b अभी भी 8 रहेगा, है ना। फिर आप प्रिंट करोगे, फिर a आधा होगा, इट विल बिकम 2 एंड b विल रिमेन 8 और ये हो जाएगा स्टार प्रिंट, ठीक है। अब ये देखिए कब तक डिक्रीमेंट चलेगा, a इज इक्वल टू 1, अगेन आप b को डिक्रीमेंट करके 7 कर दोगे, फिर से आपका लूप स्टार्ट होगा 3 टाइम। तो कब तक ये चीज चलने वाली है, अंटिल b विल बिकम 1, ठीक है। तो अंटिल b विल बिकम 1, a 10 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, सॉरी b इक्वल टू 10 से स्टार्ट हुआ, फिर b 9 के लिए, फिर b 8 के लिए, फिर b 7 के लिए, फिर b 6 के लिए, b 5 के लिए, b 4 के लिए, b 3 के लिए, b 2 के लिए एंड b 1 पर आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। हर बार क्या हो रहा है, 3 टाइम स्टार प्रिंट हो रहा है। टोटल कितने टाइम प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 टाइम स्टार प्रिंट होता है हर एक इटरेशन में, और हमारी इटरेशन चलेगी 10 से लेकर 2 तक। तो 3 into 9 इट विल बी 27, इट विल बी 27 टाइम। ये शॉर्टकट था, डायरेक्ट डिटेल में देखना है तो सी प्रोग्रामिंग का एक प्रैक्टिस सेशन भी है, उसको आप चेक कर सकते हो। Which of the following is a correct way of declare a functional pointer in C? क्या फंक्शन के लिए पॉइंटर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। देने का तरीका क्या है भाई, सबसे पहले आप जो रिटर्न टाइप है, ठीक है, आपको पता है फंक्शन में आप क्या देते हो, रिटर्न टाइप देते हो, फिर उसके बाद आ जाता है फंक्शन का नाम, है ना, फंक्शन का नेम, एंड फिर आप लिखते हो पैरामीटर लिस्ट। ओके, ये हमारा क्या है, फंक्शन का प्रोटोटाइप है। तो जब आप क्या करोगे, इसके लिए पॉइंटर बनाओगे, तो कीप द रिटर्न टाइप सिमिलर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव रिटर्न टाइप, तो यहाँ इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है द पॉइंटर नेम, ठीक है। इसके बाद आपको ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देना है, पॉइंटर नेम, एंड साथ में लगा देना है पॉइंटर। तो ऑप्शन बी इज द आंसर, पॉइंटर एंड द पॉइंटर नेम, एंड पैरामीटर लिस्ट विल रिमेन सेम, ठीक है, पैरामीटर लिस्ट आपकी सेम रहेगी। अब यहाँ पर देखिए व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड। यहाँ क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक अरे क्रिएट कर रहे हैं, अरे का साइज कितना है 5 एंड इनिशियलाइज भी कर दे रहे हैं, 10 है, 20 है, देन 30 है, उसके बाद 40 है एंड 40 के बाद 50 है। नाउ एक पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं, बट इस पॉइंटर का देखिए, पॉइंटर में एड्रेस क्या पॉइंट कर रहे हैं, अरे, अरे का बेस एड्रेस देखिए, आपको पता है नेम ऑफ अरे हमेशा हमेशा फर्स्ट एड्रेस को पॉइंट करेगा, और जब मैंने लिखा +1 तो इट विल पॉइंट टू द टोटल अरे, अरे का जो साइज है, क्योंकि यहाँ इंक्रीमेंट किसके साइज से होता है भाई, पॉइंटर में, इन पॉइंटर अरिथमेटिक में जो इंक्रीमेंट होता है
वो डेटा साइज पर डिपेंड करता है। तो यहाँ हम अरे में +1 कर रहे हैं, अरे के साइज में +1 कर रहे हैं, तो इट विल पॉइंट टू द जस्ट नेक्स्ट लोकेशन आफ्टर द अरे। ठीक है, पी कहाँ पॉइंट कर रहा है? जस्ट नेक्स्ट लोकेशन आफ्टर द अरे, जहाँ अरे कंप्लीट हो रहा है। तो जो आप प्रिंट करेंगे %d array is the base address that is supposed 200 और +1, so it will point to the next location। तो यहाँ आपका प्रिंट हो जाएगा 20, है ना, क्योंकि +1 लिखा हुआ है। और लेकिन जब आप यहाँ प्रिंट करोगे तो p is pointing to this location, आपने किया -1, तो it will shift to the -1 position and value at -1 position is 50। तो 20 and 50 is the answer, 20 and 50 आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस वॉइड स्वैप फंक्शन है आपका। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ अबव कोड। तो भाई देखिए यहाँ a इक्वल टू क्या है, a एक वेरिएबल बना लीजिए, a इज 5 एंड उसके बाद b कितना है, 10 है। उन्होंने कहा स्वैप a और b। यहाँ आप क्या कर रहे हो, यहाँ रेफरेंस वेरिएबल लिख रहे हो, यहाँ a और b लिख रहे हो। तो मतलब अल्टीमेटली x will create the reference of this, y will create the reference of b। ओके, y will create reference of b। तो जब आपने लिखा temp इक्वल टू x, temp में क्या चला जाएगा, x किसको पॉइंट कर रहा है, a को, तो इट विल बिकम 5। नाउ x इक्वल टू y, ये चीज हो जाएगी 10। फिर उसके बाद temp y इक्वल टू temp, ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये स्वैपिंग परफॉर्म हुआ, वापस आए, फिर स्वैप को कॉल किया, फिर स्वैप को कॉल किया, तो अगेन क्या होगा, फिर से रेफरेंस क्रिएट रहेगा एज इट इज। उसके बाद temp इक्वल टू 5 की जगह 10, x इक्वल टू वाई, 10 की जगह 5, y इक्वल टू 10, इट विल बी 10। एंड वापस आकर प्रिंट करिए, a का वैल्यू 5 प्रिंट होगा, b का वैल्यू 10 प्रिंट होगा, क्योंकि 2 टाइम आपका स्वैपिंग हो रहा है। ठीक है, आपका 2 टाइम स्वैपिंग हो रहा है ना। तो यू विल गेट इट विल बी 5 and 10। ठीक है, 5 and 10 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग कोड हैश इंक्लूड, है ना, यहाँ आप क्या कर रहे हो, एक कैरेक्टर पॉइंटर क्रिएट कर रहे हो, एन कैरेक्टर पॉइंटर, एंड कैरेक्टर पॉइंटर t1 इक्वल टू, मतलब अल्टीमेटली स्वैपिंग कर रहे हो, यहाँ पॉइंटर टू पॉइंटर है। अब देखिए, लेकिन आपने क्या किया, मैन फंक्शन में जब आपने पॉइंटर क्रिएट किया, सो यू आर क्रिएटिंग, यू आर allocating a memory location to 1, वेरिएबल क्रिएट नहीं कर रहे, एक मेमोरी लोकेशन है और a is directly pointing to that, और बी भी कुछ इसी तरीके से 2 को पॉइंट कर रहा है। तो जब आप F1AB कॉल कर रहे हो, तो देयर इज नथिंग, ए का वैल्यू कॉपी हो जा रहा है x में और b का वैल्यू कॉपी हो जा रहा है y में। ठीक है, x का वैल्यू कॉपी हो जा रहा है b एंड y में। जब वापस आकर हम प्रिंट कर रहे हैं, तो ये क्या था, पास बाय वैल्यू। ये क्या था, पास बाय वैल्यू या कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में जब आप वैल्यू पास करते हो तो वैल्यूज कॉपी होती है, x में कॉपी होगी, y में कॉपी होगी। तो इसके कारण जो ओरिजिनल वैल्यू है इट विल नॉट गेट स्वैप। तो यहाँ तो आपका 1 and 2 ही प्रिंट होगा। ठीक है, 1 and 2 ही प्रिंट होगा। तो दैट्स वाई यहाँ आपका आंसर क्या मिलने वाला है, 1 and 2। लेकिन देखो नेक्स्ट आप यहाँ और इस कॉलिंग में अंतर देखिए, यहाँ आप एड्रेस ऑफ ए को पास कर रहे हो, एड्रेस ऑफ ए का आप रेफरेंस पास कर रहे हो, यहाँ बी का एड्रेस पास कर रहे हो। तो अब यहाँ देखिए पॉइंटर टू पॉइंटर है, पॉइंटर टू पॉइंटर है। तो व्हेन आई एम परफॉर्मिंग स्वैपिंग, इट विल स्वैप्ड, क्योंकि ये था रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस, रेफरेंस पास किया आपने, एड्रेस पास किया। तो जब आप एड्रेस पास करते हो, जब आप एड्रेस पास करोगे, so you will get swapping, so we will have answer 1 2 and 2 1, option 1, 1 2 and 2 1 is the answer। ठीक है, now देखो what is the output of the code given below, hash include using namespace class base। ठीक है, बेस क्लास है, बेस क्लास का ये हो गया कंस्ट्रक्टर, फिर ये हो गया डिस्ट्रक्टर, ड्राइव्ड क्लास है, ड्राइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, ड्राइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर। ना मैन फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो पहले पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे तो ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, फिर बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, इट विल बी योर ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, हियर वी हैव एन अरे अगेन, इस अरे का नाम है
ए एक्स एंड वैल्यू है 2 4 6 8 एंड 10। ए एंड बी को इनिशियलाइज किया गया है 0 से एंड पॉइंटर है y इज पॉइंटिंग टू x प्लस 4। दिस इज इंडेक्स 0 1 2 3 3 एंड 4। किस जगह को पॉइंट करेगा? लास्ट लोकेशन को। y इज पॉइंटिंग हेयर द लास्ट लोकेशन। ठीक है, y किस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है? लास्ट लोकेशन को। x प्लस 4 बोल दिया। इफ a इज 0, बिल्कुल a को 0 कर दो। a इज लेस देन 5 है। b इक्वल टू क्या कर रहे हैं? b की वैल्यू क्या ली थी आपने? 0 प्लस वैल्यू एट y कितनी है? 10 माइनस वैल्यू ऑफ a कितनी है? 0 प्लस माइनस वैल्यू एट y माइनस 1। तो y का वैल्यू क्या है भाई? y इज अ पॉइंटर, इट इज पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन, है ना? तो उस लोकेशन का एड्रेस हमको देना पड़ेगा। तो सपोज इट इज 100, ये हो जाएगा 102 103 104 106। आई विल राइट 106 माइनस 1। इंटीजर पॉइंटर कैलकुलेशन है, तो 0 प्लस 10 माइनस ये क्या होगा? वैल्यू एट 104। वैल्यू एट 104 कितनी है? 8 है। तो b का वैल्यू क्या बन जाएगा? 2। नेक्स्ट अगेन इटरेशन स्टार्ट होगा। b इज इक्वल टू नाउ 2 प्लस अब क्या है? y का वैल्यू, a वैल्यू हो जाएगी 1। वैल्यू ऑफ a इट विल बी 1। ठीक है, तो वैल्यू एट a 1 पर कितनी है? वैल्यू एट, ठीक है सॉरी, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? वैल्यू एट y अभी भी 10 ही है। y अभी भी इसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है ना? y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। माइनस ए मतलब -1 माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वैल्यू एट 106 माइनस, अच्छा यहाँ 0 होना था, -0 होना था, तो इट विल बी 0। ये चीज 0 हो जाती क्योंकि अभी तो ए का वैल्यू 0 था, ए वैल्यू 0, तो 10 माइनस 10 ये आपको मिलता है 0। फिर ये हो जाता है 0 106 माइनस 1, इट विल बी 0 प्लस 9 माइनस वैल्यू एट 104 दैट इज 8। तो ये वैल्यू आपको मिल जाती है 1। ठीक है, ये वैल्यू क्या थी? 1। रिकर्सन है भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसके बाद देखिए अगेन, अब आपका b का वैल्यू कितना हो चुका है? b वैल्यू है 1। ठीक है, इसको इरेज करते हुए इसी में अपडेट कर देती हूँ मैं कि नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या होगा? a विल बिकम, अब आपका a का वैल्यू कितना हो गया? 2। यहाँ क्या लिखोगे? वैल्यू एट y कितनी है? 10 माइनस a कितना हो जाएगा? 2 माइनस वैल्यू एट 106 माइनस 2। -2 मतलब 1 2 103 पर 10 a क्या होगा? 10 माइनस 2 इट इज 8। अच्छा, b का वैल्यू कितना हो चुका है? 1। तो 1 प्लस 10 माइनस 2 इज 10 माइनस 2 इज 8, है ना? इसको डायरेक्टली 8 लिख लीजिए। 10 माइनस 2 कितना बनेगा? 8 माइनस यहाँ क्या मिलेगा? 106 माइनस 103 पर वैल्यू क्या है? 6 है, तो हो जाएगा 9 माइनस 6 इट विल बी 3। तो b का वैल्यू कितना हो गया है? 3। ठीक है, आगे आते हैं। अब वैल्यू ऑफ a कितनी रहेगी? वैल्यू ऑफ a बन जाएगा 3। तो b प्लस b का वैल्यू कितना है भाई? 3 है। 10 a एज इट इज रहेगा, वैल्यू एट y की बात हो रही है, 10 ही है, माइनस वैल्यू ऑफ a इज 3 माइनस वैल्यू ऑफ a 3। y कितना है? 106 है, माइनस कितना करना है? 3। 106 माइनस 3 करोगे 1 2 1 2 3 102 पर वैल्यू एट 102। आप यहाँ क्या देखोगे? वैल्यू एट 102। ठीक है, वैल्यू एट शुड बी 3, है ना? तो ये देखेंगे आप 106 इंटू 2 इंटू 3, तो इट विल बिकम 02। अच्छा ये गलत लिखा ना, 104 106 एंड 108 108। चलिए एक एक इसको एक काम करते हैं, कंफ्यूजिंग इसलिए हो गया, स्टार्ट शुरू से बता देती हूँ। मैं सिर्फ एक का डिफरेंस रखती हूँ तो उसमें ज़्यादा इजीली समझ में आएगा आपको। तो ये हो जाएगा वी हैव अरे, अरे का नाम क्या है? अरे नेम इज एक्स। ठीक है, बेस एड्रेस ले लेते हैं 100 101 102 103 एंड 104, है ना? 2 का डिफरेंस नहीं है। नाउ इट इज 2 4 6 8 एंड 10।
a इज इक्वल टू 0 के लिए क्या बनेगी इटरेशन, b इज इक्वल टू 0 प्लस वैल्यू एट y पॉइंट कर रहा था लास्ट लोकेशन पर, वैल्यू एट y है 10 माइनस 0 माइनस वैल्यू एट 106 माइनस 0, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 0 प्लस 10 माइनस वैल्यू एट 106 इज 10, तो ये अभी भी रहेगा 0। नाउ a इज इक्वल टू 1 के लिए b इज इक्वल टू 0 प्लस वैल्यू एट y है 10 माइनस वैल्यू ऑफ a है 1 माइनस वैल्यू एट 106 माइनस 1 वैल्यू एट 106 सॉरी 104 चल रहा है अब आपका 104 माइनस 1, तो इट विल बी 103। तो b इज इक्वल टू 0 प्लस 9 माइनस वैल्यू एट 103 इट इज 8, तो ये हो जाएगा 1 है ना। अब a इज इक्वल टू 2 के लिए तो b इज इक्वल टू 1 प्लस वैल्यू एट y है 10 माइनस वैल्यू ऑफ a इज 2 माइनस द वैल्यू एट 104 माइनस 2, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 1 प्लस 8 माइनस वैल्यू एट 102 कितना है 6, ये बनेगा 3। नाउ a इज इक्वल टू 3 के लिए b इज इक्वल टू क्या है 1 है प्लस वैल्यू एट ए वाई कितना है इट इज 10 माइनस वैल्यू ऑफ a इज 3 माइनस द वैल्यू एट 104 minus 3 it is 101, so b is equal to 1 plus 7 माइनस वैल्यू एट 101 पर वैल्यू कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 plus 7 1 नहीं it is 3, now it is 3 plus 7 is 10 minus 4 is 6, ठीक है। फाइनली a इज इक्वल टू 4 के लिए आप कैलकुलेट कर लीजिए b इज इक्वल टू 6 हो चुका है प्लस वैल्यू एट y कितना है 10 माइनस 4 माइनस वैल्यू एट 104 माइनस 4, तो ये बन जाएगा 6 प्लस 10 माइनस 4 इज 6 माइनस वैल्यू एट 104 इट इज 2, हो जाएगा 12 माइनस 2 आंसर है 10, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक इटरेशन में आपका काम होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कंस्ट्रक्टर इन C++? A constructor can be overloaded, yes. A constructor does not have return type, yes. Constructor must be declared as friend function, no. Constructor is called when object is created, destroyed is also false. So A and B is the answer, A and B आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया कि कंसीडर, मिनट रुकिएगा, नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है डिस्कसिंग अगस्त 2000 नो इश्यू। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सी कोड हैश इंक्लूड टेम्प इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपने क्या ले लिया टेम्प इक्वल टू 0 फंक्शन है, ठीक है। चलिए मैन के अंदर चलते हैं। इन्होंने कहा फन इज 481, 4 एंड 81 यहाँ पर कॉपी हो जाएगा है ना। x का वैल्यू कितना बन जाएगा 4, y वैल्यू इज 81। नाउ जेड ले लेते हैं एंड टेम्प को क्या कर दे इंक्रीमेंट, काउंट टेम्प इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जैसे ही पहली बार कॉल हुआ हमारा कोड क्या हो गया, हमारा टेम्प इंक्रीमेंट हो गया और ये बन गया है 1। अब आपने कहा इफ y इज इक्वल टू G3, y इक्वल टू 3 नहीं है ना, y इक्वल टू अभी क्या है 81, तो रिटर्न कर देना है x इंटू एक्स, ठीक है। मतलब 3 टाइम आप 81 को मल्टीप्लाई करोगे यदि 3 है, लेकिन यहाँ 3 है नहीं, तो आप जाओगे एल्स पोर्शन में, अगेन z इक्वल टू फन को कॉल करोगे, मतलब आप एक बार फिर से फन को कॉल कर रहे हो। यहाँ x का वैल्यू 4 ही रहने वाला है, y का वैल्यू हो जाएगा 81/3, 81/3 मतलब इट विल बी 27, तो x वैल्यू 4 है, y वैल्यू कितना है 27। वापस देखिए हम लूप में, हम वापस फंक्शन कॉल में जाएंगे, तो इट विल बिकम x एंड y इंटीजर z, टेम्प इंक्रीमेंट होगा, टेम्प इंक्रीमेंट होकर कितना हो गया है 2, टेम्प इंक्रीमेंट होकर हो गया 2। एंड उसके बाद ठीक है आपने क्या करना है, आपने फिर चेक करोगे y इक्वल टू 3 है क्या, y है 27, तो अगेन आप फंक्शन को कॉल करोगे,
ठीक है। सो z इज इक्वल टू, फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है किसके लिए, 4 एंड y/3 मतलब 27/3 क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 4 एंड 9, 4 एंड 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9। नाउ अगेन हम वापस जाते हैं, तो इट विल, जब आपने कॉल किया टेम्प को इंक्रीमेंट करोगे, टेम्प विल बिकम 3, आप चेक करोगे क्या y इक्वल टू 3 है, तो y आपका है 9। अगेन आप एल्स पोर्शन में चले जाएंगे, एल्स पोर्शन में एक बार फिर से फंक्शन को कॉल करेंगे, 1 इक्वल टू 4 कामा 3 कामा 9/3, 9/3 क्या है, यस 1, इट इज 4 एंड 3/3, ठीक है। तो जैसे ही अब आप अंदर गए, आपने देखा यहाँ पहले तो टेम्प को इंक्रीमेंट किया, तो टेम्प अब बन चुका है 4, फोर्थ टाइम आप कॉल कर रहे हो, y इज इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 मतलब रिटर्न करना है, लेकिन यहाँ प्रिंट क्या करना है, द वैल्यू ऑफ टेम्प, वैल्यू ऑफ टेम्प कितनी हो चुकी है 4, तो आंसर क्या बनेगा 4, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स वी आर कॉलिंग द फंक्शन, हाउ मेनी टाइम वी आर कॉलिंग द फंक्शन। नाउ वी हैव HTML, DHTML, XML एंड जावा। Allow for the dynamic and interactive web pages, DHTML, option 1, then HTML, object oriented programming language for the web application, and it is DHTML, DHTML आपका क्या हो जाएगा, it is B is equal to 1, HTML क्या है, used for data storage, define the structure of web pages, A is 2, B is 1, option C. Now C is for used for the data storage and transport, Java is object oriented programming for web application, so option 3 is the correct answer, है ना, option 3 आपका correct answer होगा। Next we have one more arrays here, okay, so it is 1 2 3 4 and 5, अरे का नाम है अरे। अब आपने पॉइंटर क्रिएट किया और क्या दे रहे हो, अरे नेम ओनली, सो इट विल पॉइंट टू द फर्स्ट एड्रेस। नाउ प्रिंट कर दीजिए वैल्यू एट p एंड प्लस प्लस, ठीक है, p एंड प्लस प्लस, तो भाई पहले पोस्ट फिक्स है तो पहले वैल्यू प्रिंट करेगा 1 और फिर इंक्रीमेंट करेगा, तो नाउ इट विल पॉइंट टू दिस लोकेशन। फिर से आप प्रिंट कर रहे हो वैल्यू एट p+1, ये लिखा है ब्रैकेट के अंदर, तो पहले इंक्रीमेंट होगा, नाउ इट विल पॉइंट टू 3 और फिर वैल्यू प्रिंट होगी, सो पहली वैल्यू आपकी क्या प्रिंट हुई 1 और दूसरी वैल्यू आपकी प्रिंट होगी 3। फिर से बता देती हूँ, आपने क्या कहा कि वैल्यू एट p पहले प्रिंट होगा, पोस्ट फिक्स है, पहले वैल्यू प्रिंट होगी, इट विल प्रिंट 1, फिर इंक्रीमेंट होगा तो इट विल पॉइंट टू नेक्स्ट लोकेशन, लेकिन आप कर रहे हो p+1 ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले इंक्रीमेंट होगा 3 और वैल्यू प्रिंट होगी 3, so it will be 1 and 3 is the answer, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट नंबर 4, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आई होप आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए, यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, इट इज माय नंबर, इस पर आप कनेक्ट कर सकते हो फॉर योर ऑल डाउट एंड क्वेरी सेशन। थैंक यू एवरीवन, डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड।